एक्वेरियस, ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जी बहुत वेज की हो सकती हैं। हर किसी से तो हो सकता है कि ये रेजोनेट ना करे क्योंकि ये एक जनरल लव रीडिंग है, मगर ये कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। किसी एक एक्वेरियस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। एक्वेरियस की लाइफ में जितने भी एक्वेरियंस हैं सबकी तो मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पे मुझे जो अहम लग रहा था वो मैं फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर रीडिंग अभी कर रही हूँ। तो इसकी डिफरेंट सिचुएशन है जो कि कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगी। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। एक्वेरियस, आपको जिस काम की कामयाब होने की सबसे ज़्यादा नीड है वो है स्टेबिलिटी। आपका करियर हो, बिजनेस हो या जॉब हो या लव लाइफ हो, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो इतना स्टेबल नहीं है, या जो आपके पास प्रेजेंट में है वहाँ पर आपकी समझ नहीं है। आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करने की नीड है जिसमें आपको हेल्प की नीड होगी, वो आप हेल्प नहीं ले रहे या कुछ चीज़ें आप समझ नहीं रहे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ से आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मिलनी ही चाहिए। ओके, वरना अगर ऐसा ना हुआ ना तो बेचैन, जो जिस तरह की बेचैनी मैं देख रही हूँ इस पूरी ओवरऑल रीडिंग में, तो वो स्टेबिलिटी ना आने की सूरत में एक्वेरियस की लाइफ में जो कुछ अच्छा भी होगा उसको वो 100% फील नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, रिसेंट पास्ट में एक्वेरियस के पास दो ऑप्शन थे। दो लोगों में से किसी एक को चूज करना था अपने लिए। देखिए, ये कोई सिंगल एक्वेरियस के लिए बात नहीं कर रही मैं। सिंगल भी हो सकता है और सिंगल नहीं भी हो सकता, दोनों के पास ऐसी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं। आप में से बहुत से एक्वेरियंस सोचते हैं कि क्या मैं वाकई तन्हाई फील करता हूँ या वाकई मैं तन्हा हूँ, अलोन हूँ कि नहीं हूँ मैं। आप में से कुछ एक्वेरियन को हेल्प की नीड है ताकि वो सही तरह से फिगर आउट कर सकें कि मसला तन्हाई का है या कुछ और है। मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ। और आप में से कुछ एक्वेरियन अपने पास्ट पर्सन को बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो अकेला फील करते हैं और उनके अलावा कोई और उनको फील होता है कि इस जगह को फुलफिलमेंट की तरफ उनकी विशेष को नहीं लेके जा सकता। लेकिन इसमें भी अभी बहुत आगे रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको कि कितनी हकीकत और कितना फसाना है। ओके एक्वेरियस, जी एक्वेरियस, आप में से कुछ एक्वेरियन को प्रेजेंट टाइम में किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या किसी ऐसे डिसएग्रीमेंट का सामना है जो आपके आपको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है और आपको कुछ ऐसी क्लियरिटी नहीं मिल रही है जो आपको क्लियर पिक्चर दिखा सके। ये मैं कुछ की बात इसलिए कर रही हूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं होगा। देखिए एक्वेरियस, एक बात है, आपके साथ ना कोई एनर्जी तो टाइड अप है यहाँ पर, ठीक है। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आप में से कुछ इनकम्प्लीट है आपकी लाइफ में, जो कि आप कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हो, और उसमें अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो टावर मोमेंट है, वो हो नहीं पा रहा। ओके, अच्छा, एक चीज और मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ एक्वेरियंस कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपने डन नहीं किया है मगर ये डन हो चुका है पहले से, यहाँ पे दिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आप चाह रहे हो कि नहीं ये डन की तरफ जाए, मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन ये सारे एक्वेरियंस के साथ डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये कुछ एक्वेरियंस के साथ होगी जो कि जिनको ये अभी इस तरह की सिचुएशन, टावर सिचुएशन फील हो रही है या वो फेस कर रहे हैं। ओके अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पेशली एक्वेरियस, नियर फ्यूचर में अगर हम देखेंगे ना तो आप एक डिसीजन लेंगे, फैसला करेंगे आप। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत तकलीफ देह हैं
या कोई ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास हैं, ठीक है, उनमें से आप किसी चीज को अपने लिए चूज कर लेंगे और किसी को जाने देंगे, और ये आप एक साथ करेंगे, एक साथ ही की कोई ऐसी पोजीशन मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है ना ये चेंज होगी। देखिए एक्वेरियस, आपको एक ऐसा चैलेंज फेस करना है इस टाइम अपनी लाइफ में जो सारी उम्र के लिए आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने लॉजिक्स को साथ रखकर फैसले किए और दिल को थोड़ा सा साइड पे रखा तो कुछ एक्वेरियंस के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ अपने पास में बहुत बुरी तरह स्टक हैं। अब इस वीक अगर हम देखें तो एक्वेरियस को जो चैलेंजिंग है, चैलेंजेस ऐसे हैं एक्वेरियस के साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा है इस वीक जो आपके करीब हो तो बहुत सिग्निफिकेंट है वो एक्वेरियस। यहाँ पर कोई ऐसा है दिख रहा है यहाँ पर कि आप अगर जिसके साथ हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई वाटर साइन हो सकता है, इसमें कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। अर्थ साइन डेफिनेटली, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं इस वक्त। अगर आप इनके साथ टाइड अप रहते हो और इस सिचुएशन को भूल जाते हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो ना, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए। मगर मसला ये है यहाँ पर कि ये है, इसके पास आपके लिए हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, ट्रस्टेबल ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी है, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको महसूस हो रहा है ना कि जो रियलिटी है ना, जो कि जिसमें आपको 100% अपना देना चाहिए, आप वहाँ से एब्सेंट माइंड हो। एब्सेंट माइंड हो तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी, ये पर्सन, ये एनर्जी जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट करके दी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना कर जाएं, क्योंकि ये पर्सन प्रेजेंट टाइम में आपसे 100% सेटिस्फाई नहीं है, तो आप मिस कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैंडल्स हैं, यहाँ दिन है, रोशनी है, इसकी नीड नहीं है, लेकिन यहाँ रखी हुई है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ कैंडल्स रहें, वो जले ना जले वो अलग बात है। एक्वेरियस, तो ये चीज़ तो मैंने आपको, आप में से कुछ लोगों को क्लियर कर दी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो पर्सन है वो सिग्निफिकेंट है आपके लिए। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे तो मे बी आपको लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले। ओके, क्योंकि ये किसी ना किसी वजह से अगर गई ऐसी पोजीशन में तो ये ख़त्म हो जाएगी। रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक्वेरियस, चलते हैं हम आगे। देखिए इस वक्त ना मरकरी रेट्रोग्रेशन, या तो मरकरी की शुरू हो गई है और ये मई के एंड तक जो है ये रेट्रोग्रेड कर जाएगा, ठीक है, या और दिन थोड़े से लग जाए, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है एक्वेरियस कि आपको इस वक्त खोज करने की नीड है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। देखिए अभी जो आपकी न्यू बिगनिंग हुई है कुछ एक्वेरियस की कुछ अर्से पहले, वहां पर एक मसला मुझे दिख रहा है। मसला ये दिख रहा है कि जो भी न्यू बिगनिंग हुई थी, पास्ट के इफेक्ट आपको ऐसे, मतलब पास्ट के मसले आपको ऐसे, पास्ट का रिलेशनशिप इतना पेनफुल था, आपको ऐसे अफेक्टेड कर गया है, या और भी कुछ आपकी लाइफ में मसले मसाइल हो सकते हैं कि ये न्यू बिगनिंग जो है ना ये स्टक हो गई है, ये स्टक पोजीशन आ गई है और उस पर्सन को आपको लेके काफी डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई कितनी स्टेबिलिटी चाहिए आपको आपकी लाइफ में और कितना आप बाहर निकल सकते हो टेंशन वाले माहौल से।
यहाँ बहुत पेशेंटली आपने वेटिंग की है। अब मैं उन एक्वेरियंस की तरफ जा रही हूँ जिनकी रिसेंट पास्ट में कुछ वीक्स पहले या कुछ मंथ्स पहले जो है उनकी जो है सेपरेशन हुई है। ठीक है, तो मैं उनको ये बता दूँ कि देखें, बहुत जल्द बहुत करीब मुझे नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन वापस आ रहा है। एक्वेरियस आपकी तरफ आपका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, लेकिन न्यू बिगनिंग होने वाली है। लेकिन एक मसला है यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि देखें, आपकी तरफ वो पर्सन वापस आएगा, डेफिनेटली आपसे वो आएगा कांटेक्ट में। वहाँ पर आपने अगर उनके साथ ऐसा बिहेव किया कि उनको ये फील हुआ कि डेफिनेटली ये होगा, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखें 100% वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर आपको लेकर, आपकी वजह से, आपकी किसी आदत की वजह से उनको महसूस होता है कि ये मेरे साथ कुछ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ कुछ नहीं रह सकता। वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये फैसला कर लें आप कि आप जज्बातियत से काम लेने वाले हैं, या अगर वाकई आप चाह रहे हैं ना कि वो पर्सन आपके साथ रुक जाए। ये एक मिनट एक्वेरियस, आप सबके लिए मैं एक बात कह दूं कि जिन लोगों के पर्सन रिसेंट पास्ट में फ्यू मंथ या फ्यू वीक पहले जिनकी सेपरेशन हुई है, अगर वो अपने पर्सन को अपने साथ रखना चाह रहे हैं तो फिर उनको कुछ चेंजेस अपने अंदर लानी होगी। एकदम आप रश करते हैं विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है, आप उनकी गलतियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। पहले उनको फील होता है कि भाई इसको मुझ में कुछ अच्छाई तो वैसे भी नज़र नहीं आती, ये मुझे क्या खुश रखेगा। तो रश ना करें विदाउट आर्गुमेंट। जो तरीका उनको बेहतर लगता है वो आपको अब सोचना चाहिए खुद से कि उनको क्या सही लगता है। और मेरी एडवाइस इस मामले में यही होगी कि फेस टू फेस आप कन्वर्सेशन करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशनली आपकी फीलिंग्स हो। जहाँ पे आपने ला के उनकी गलतियाँ उनके सामने रखने की कोशिश की ना, वो वहीं से भाग जाएंगे। तो भाई एक्वेरियस, कोई पर्सन वापस आ रहा है, लेकिन आप उसके साथ कोशिश भी करेंगे ना रुकने की, तो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा होगा ये आप लोगों को सेपरेशन में लेके जाएगा, और ये लव रिलेशनशिप की जो बिगनिंग हुई थी आपके लिए फिर बर्डन हो जाएगी। तो बेटर ये है कि पहले प्लानिंग कर लें उनके साथ आपको चलना है कि नहीं चलना है। ओके एक्वेरियस, नियर फ्यूचर देखें, एक तो मैं देख रही हूँ ओवरऑल कार्ड्स की पोजीशन, उसमें मुझे नज़र आ रहा है बहुत कुछ। कोई ऐसा पर्सन भी है एक्वेरियस की लाइफ में, कुछ एक्वेरियस, सारे एक्वेरियस नहीं, कि जो मे भी हो सकता है कि पास से वापस आएगा और आपको कुछ बिजनेस या किसी काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ ऑफर करेगा। ठीक है, तो वो आपके फेवर में जाएगी, लेकिन ये लव नहीं होगा, ये लव रिलेशनशिप नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये बिगनिंग हो सकती है किसी चीज़ की, लेकिन लव की तरफ नहीं जाएगी। एक्वेरियस प्रेजेंट टाइम में मसला पता है क्या है, आपकी जहाँ पे बिगनिंग भी हुई है ना किसी चीज़ को लेकर भी, वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। वो पर्सन आपसे 100% सेटिस्फाई नहीं है, तो ये आप देख लें। कुछ लोग, अब मैं अच्छा एक चीज़ बहुत देख रही हूँ कि कुछ एक्वेरियंस हैं जो अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, वो इस तरह से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ को नर्चर कर रहे हैं, या हो सकता है कि अपनी ज़ात पे इस तरह से, अपने आप पे इस तरीके से वर्क कर रहे हो कि यार वो किसी पर्सन के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है। और कुछ ऐसे होंगे कि छोड़ो, मैं नहीं कर रहा अब कुछ भी, ऐसी पोजीशन में भी है। तो क्वेरी जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं ना, उसको आपने 100% इमोशनली सेटिस्फाई नहीं किया है, पहले तो ये सोच लीजिएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए क्वेरीज, पास्ट में आपको जो भी छोड़ के गया था, जो भी आपको ऐसी पोजीशन में लेकर आया था, जिसने आपके साथ सेपरेशन की थी, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। उन्होंने अगर की थी तो वो आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू, आपकी वैल्यू उनके पास नहीं थी, क्योंकि मे भी उनको बहुत सारे डाउट्स आपको लेके। और अगर आपने की थी और तो फिर
आपने अगर की है ना रिसेंट पास्ट में किसी से सेपरेशन, तो वापस आने के बाद उसके साथ आप 100% हैप्पी फील नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो प्रेजेंट में बहुत अच्छे ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस के साथ। प्रेजेंट में अगर एक्वेरियस रहते हैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो मुझे डाउट्स नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट में देखिए डाउट्स हैं। प्रेजेंट पर्सन आपके साथ जो भी है, आपका पार्टनर, आप किसी मैरिज सिचुएशन में हो, किसी फ्रेंडशिप सिचुएशन में हो, किसी लव सिचुएशन में हो, इस वक्त आपकी जो मेंटली हालत है ना वो ऐसी है कि आप अपना 100% दे नहीं पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि हाँ बस फ्रेंडशिप है, आपको डर भी है कि मुझे इस इंसान से प्यार ना हो जाए, कहीं पे ऐसी भी सिचुएशन है, और कहीं पर ऐसे सिचुएशन है कि प्रेजेंट में सामने आपका पर्सन है, आपसे बात कर रहा है, या सोशल मीडिया पे आप उनसे किसी तरह से भी इन टच हो, लेकिन ना वो आपको फील करते हैं ना आप उनको फील करते हो। मतलब कोई भी एक्वेरियस हो, इसमें से किसी की भी कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पर एक ही मसला है भाई कि पास्ट के कुछ पेन हैं जो आपको 100% आपका देने नहीं दे रहे हैं, और आपकी सिचुएशन स्टेबल नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेके जाएं दोबारा से तन्हाई की तरफ। कार्ड्स को हटाकर भी अगर हम देखें तो एक्वेरियस की लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा, ऐसा टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा एक्वेरियस कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, कोई पास्ट पर्सन भी वापस आ रहा है फ्यूचर में, मैं देख रही हूँ। आपका अप्रोच करने का तरीका सही नहीं है, मैं देख रही हूँ। आप अगर जिस पर्सन की तरफ भी अप्रोच कर रहे हो वो आपका तरीका सही नहीं है। यहाँ पे साफ मुझे कार्ड्स की पोजीशन सबकी नज़र आ रही थी। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, मुझे लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ये स्टक सिचुएशन है, आपको वेट किस चीज़ का है, कोई आप किसी चीज़ के वेट में। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब यूनिवर्स ने कुछ हमें क्रिएट करके दिया होता है ना खुद, और हम उसको सामने देख के वेटिंग पोजीशन में चले जाएं, तो फिर वो मोमेंट ऐसा हो सकता है दोबारा हमारी लाइफ में ना आए। तो कुछ जा रहा है एक्वेरियस आपके पास से, कुछ खत्म होने पर है। इसमें आप चाहे अपने पास्ट पर्सन की तरफ मूव करो प्रेजेंट को भूलकर, या चाहे आप इस प्रेजेंट पर्सन के साथ आगे चलना चाहो, यहाँ पे जब तक आप प्रेजेंट नहीं हो गए ना 100%, ये आपके हाथ में नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा। फिर आपको कहीं और जो है ना तलाश शुरू हो जाएगी आपकी। तो एडवाइजेस आपकी यही है कि इस वक्त आप 100% जो है ना, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, यहाँ पे आपको दूसरों से डिस्कस करने की बहुत नीड है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उनसे डिस्कस करें, हेल्प लें। यहाँ अकेले स्टैंड दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे हो जाएंगे बस मुझे हेल्प चाहिए, तो हर चीज़ आगे जाके मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने से। बिजनेस में नीड है डिस्कस करें, लव लाइफ में नीड है डिस्कस करें। चीज़ों से भागे मत और चीज़ों को अकेले फेस मत करें। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मूवमेंट में रहिएगा। जो लोग अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वर्क करते रहें। उनके अप्रोच करने का तरीका सही नहीं है, वो अपने पर्सन की तरफ सही से अप्रोच करें, और प्लीज़ ना उम्मीद ना हो। बाय बाय।